रहन सहन कैसा होना चाहिए ताकि सर्दियों के महीनों से हम गुजर पाएं, क्योंकि सूर्य के साथ हमारा संबंध बदल जाता है जो कि हमारे जीवन का बेसिक सोर्स है। आपके खाने की आदतें कैसे बदलनी चाहिए, आपके योग अभ्यास कैसे बदलने चाहिए, सबके लिए हमारी परंपरा में एक विज्ञान बनाया गया था। अगर आपका शरीर थोड़ा धीमा हो गया तो आपको कई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो कि तब नहीं होंगी जब आपका शरीर जीवंत और ऊर्जावान होगा। For those of us who live in the northern hemisphere, it is from this day onwards certain things change from the Trayodashi of Kartika Masa. क्योंकि हम में से जो लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं उनके लिए कार्तिक मास की त्रयोदशी से कुछ चीजें बदल जाती हैं, चीजें बदलती हैं, कुछ ऐसे कि जीवन धीमा होता चला जाता है। तो सर्दियों के महीने के दौरान आपको अपने साथ क्या करना चाहिए, आपको कब उठना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपके खाने की आदतें कैसे बदलनी चाहिए, आपके योग अभ्यास कैसे बदलने चाहिए, सबके लिए हमारी परंपरा में एक विज्ञान बनाया गया था कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए ताकि सर्दियों के महीनों से हम गुजर पाएं, बिना बीमार पड़े, बिना निराश हुए और बिना जीवन में संतुलन और उद्देश्य खोए। ऐसा कैसे करना है, इसका एक पूरा का पूरा विज्ञान था। दिए जलाना और पटाखे फोड़ना भी उन्हीं चीजों में से एक था ताकि आपकी ऊर्जाएं गिरने न लग जाएं। वंश के स्तर पर एक आयाम होता है, हमारे अंदर विकास की प्रक्रिया से जुड़ी यादें होती हैं जो सोचती हैं कि जैसे ही सर्दी के महीने आते हैं, चाहे मौसम वाकई ठंडा हो या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बनी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बदलाव तो होते ही हैं। धरती और सूरज के बीच की दूरी और धरती और सूर्य के बीच की स्थिति बदल जाती है। इस वजह से धरती पर जीवन धीमा होता जाता है। अगर आप एक भालू होते, मेरा मानना है कुछ समय पहले आप थे, तो आप एक लंबी नींद में होते। तो शरीर में लंबी नींद में जाने की एक टेंडेंसी या प्रवृत्ति होती है। अगर आपको यह ना पता हो तो इन दिनों बीज अंकुरित नहीं होते। भारत में इस मौसम से लेकर 14 जनवरी तक कोई किसान बीज नहीं बोता, क्योंकि बीज पूरी तरह से अंकुरित नहीं होगा या उतनी तेजी से अंकुरित नहीं होगा जितना दूसरे मौसमों में होता है। उत्तरी गोलार्ध में हर चीज, पूरा जीवन ही धीमा हो जाता है। क्योंकि जीवन धीमा होने जा रहा है, इसलिए हम अपने आसपास और ज्यादा ऊर्जावान चीजें करने की तैयारी करते हैं ताकि हम खुद धीमे ना हो जाएं और इसका हिस्सा न बन जाएं। एक तरह से हम अपने विकास की प्रक्रिया पर डटे रहना चाहते हैं। हाँ, अगर हम कोई और प्राणी होते तो हम कहीं दुबक कर सो जाते, पर अब हम इंसान बन गए हैं। हमने अपने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। मैं बहुत ज्यादा ही चीजें मानकर चल रहा हूं क्या? माना जाता है कि आप अपने शरीर की टेंडेंसी से ऊपर उठ चुके हैं, तो इनसे ऊपर उठने के लिए कई गतिविधियां बनाई गई हैं ताकि आप एक वैसे हाइबरनेशन जैसी हालत में ना चले जाएं। शारीरिक सुस्ती, मानसिक स्तर पर थोड़ा सा डिप्रेशन, ऐसे सभी के साथ आसानी से हो सकता है क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। ठंडे देशों में निश्चित रूप से लोग इसका अनुभव करते हैं, हाँ या नहीं? क्योंकि आपके भीतर चीजें धीमी हो गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ आप ही नहीं, सब कुछ धीमा हो जाता है क्योंकि सूर्य के साथ हमारा संबंध बदल जाता है जो कि हमारे जीवन का बेसिक सोर्स है। इस धरती पर ऊर्जा का बेसिक सोर्स सूर्य है। इसलिए नहीं कि आपने सोलर पैनल बना लिया है, सूर्य हमेशा से रहा है। अब क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और सूर्य का संबंध बदल गया है, यानी आप सूर्य से दूर हो गए हैं, इसलिए इस महीने से धीमापन आ जाता है। इस चंद्र माह के 13वें दिन से ऐसा होता है, जिसे कार्तिक त्रयोदशी कहते हैं। तो इसकी भरपाई के लिए भारत में तरह तरह के काम किए जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के महीने में ये जरूरी होता है कि आप सूरज से पहले उठ जाएं। सूरज की पहली किरण घास पर या किसी कीड़े या कीट पर नहीं पड़नी चाहिए, सूरज की पहली किरण आप पर पड़नी चाहिए। This is a commitment. That is why before sunrise, everybody is out to receive the first rays of sun upon themselves, not upon the ground. लोग ये कमिटमेंट लेते हैं, इसीलिए सभी सूर्योदय से पहले बाहर आ जाते हैं ताकि सूरज की पहली किरण उनके ऊपर पड़े, न कि जमीन पर। धरती पर हमारी भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए ये बदलाव हमारे अंदर होते हैं, हमारे शरीर में, पौधों में, जानवरों में, हर चीज में। आप देखेंगे सब कुछ धीमा हो जाता है। पर अगर आप अपने भीतर धीमे हो गए, आप मानसिक रूप से धीमे हो गए, तो आप थोड़े मंद हो जाएंगे।
अगर आपका शरीर थोड़ा धीमा हो गया तो आपको कई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो कि तब नहीं होंगी जब आपका शरीर जीवंत और ऊर्जावान होगा। अगर यह शरीर जीवंत और ऊर्जावान है तो अभी आपके अंदर चाहे 1000 इन्फेक्शन हो, पर आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शरीर ऊर्जावान और जीवंत है। अगर शरीर थोड़ा सा धीमा हो गया तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके अंदर बड़ी समस्याएं बन जाएंगी कि हमें अपने सिस्टम को जीवंत रखना चाहिए। 14 जनवरी तक सब कुछ ऊर्जावान रखा जाना चाहिए। इसीलिए आप संगीत और दियों की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। आपको हर तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है अपने वातावरण को जीवित रखने के लिए, ताकि आपकी ऊर्जाएं नीचे न गिर जाएं और न ही आप अलग अलग अशुभ शक्तियों का शिकार बने जिनका हमेशा हम पर असर पड़ता रहता है। बस कुछ लोग उनके ऊपर रहते हैं और कुछ उनमें डूब जाते हैं।